हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनर रेसिपी में। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लोगों को क्राई बता रहा होता है एक्सप्लोरर एसोसिएशन ड्रैगन हंटर्स का हेडक्वार्टर है। हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। तभी हम देखते हैं क्राई बोलता है हम लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है अभी तो हम लोग अंदर गए भी नहीं है, ऐसे भी तुम ही ने कहा था हम लोगों को कैपिटल में आने में फोकस करना चाहिए। अभी क्राई बोलता है मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया, मैं सिर्फ तुम लोगों के रास्ते में आऊंगा, मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर हम क्राई के एक और दोस्त रेड हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो बोलता है तुम बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। बोलते हो वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और मैन गेट को लात मारकर काफी हीरोइक वे में खोल देता है और बोलता है हे तुम लोगों में से सबसे अच्छा तलवारबाज कौन है? मेरा नाम है ल्यूक और मैं दुनिया का सबसे महान तलवारबाज हूँ। वो पिंक हेयर वाली लड़की ल्यूक के पास आती है, बोलती है मुझे ये डायलॉग बोलना था। तभी ल्यूक बोलता है जो सबसे पहले आता है वही नाम कमाता है। क्या डायलॉग है? अभी वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम है लिज स्मार्ट, मैं दुनिया की नंबर 1 चोर हूँ। आज हम ट्रेजर हंटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। अभी अगले सीन में हम देखते हैं ल्यूक तो अब कुछ हंटर से बात करने लगा होता है। वो बोल रहा होता है सबसे स्ट्रॉन्ग वो लोग होते हैं जो वेपन्स पर ही निर्भर नहीं रहते। ये बात हमारे लीडर क्राई बोलते हैं, इसलिए मैं लकड़ी की ही तलवार यूज करता हूँ। ये चीज सुनकर हम क्राई को देखते हैं जिसको काफी शर्म आ रही होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है भाई अब तो चुप हो जा, नहीं तो मुझे उल्टी आ जाएगी। अभी वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या हमारे जैसे पागल लोग और भी आते हैं? तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कभी कभार। तभी वो बोलती है अपनी पार्टी का नाम और क्रेस्ट इस पन्ने में रजिस्टर कर दो। तभी हम देखते हैं क्राई बोलता है मैंने तो पार्टी का नाम सोचा ही नहीं। तभी वो लेडी बोलती है तुम्हारी पार्टी का नाम और तुम्हारा क्रेस्ट ही तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा, प्लीज जो भी चुनना सोच समझ कर चुनना। तभी हम देखते हैं क्राई अपने दोस्तों की तरफ देखता है, उसके सभी दोस्तों को देखते हैं जो उस पर उम्मीद लगाए होते हैं कि एक अच्छा नस्सा नाम चुने। तभी हम क्राई को देखते हैं जो जानबूझकर एक गंदा सा नाम सोच रहा होता है ताकि इन लोगों को समझ में आ जाए कि इन लोगों को क्राई को लीडर नहीं बनाना चाहिए था। क्राई सोच रहा होता है मैं ऐसा नाम सोचूंगा कि जिससे लोगों को लगे ही ना कि हम लोग ताकतवर हैं। हम देखते हैं वो अपनी पार्टी का नाम ग्रेविंग सोल्स रख देता है, क्रेस्ट में एक स्कल बना देता है। फिर हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो ये चीज देखकर बोल रहे होते हैं ये तो काफी बुरा डिसीजन है, कैसा अजीब सा नाम है, हम लोग तो हीरोज हैं, नाम सही नहीं रहेगा। तभी हम देखते हैं क्राई बोलता है अगर हम लोग इस नाम को यूज नहीं करेंगे तो मैं मोटिवेटेड नहीं रहूंगा, लगता है मैं तुम लोगों का लीडर बनने में फेल हो गया, लगता है मुझे पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। ये चीज सुनने के बाद तो सब लोगों को जैसे सदमा ही लग चुका होता है। वो सभी दोस्त एक साथ बोलने लगते हैं अरे क्या बोल रहे हो तुम, ये नाम तो कितना मस्त है, हम लोग यही नाम रखेंगे। हम क्राई को भी देखते हैं जो ज्यादा टाइम पास नहीं करता और उसी नाम को सबमिट कर देता है। तो इसी तरीके से इन लोगों का नाम पड़ जाता है ग्रेविंग सोल्स। में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां क्राई टीनो के साथ ग्रैग, रोडा और गिल्वर से मिलने आया होता है। ग्रैग बोलता है मुझे कल विश्वास नहीं हो रहा था, क्या तुम सच में स्टेप्स के क्लैन मास्टर हो? क्राई को देखते हैं जो बोलता है हाँ। तभी ग्रैग बोलता है इसका मतलब तुम ही 1000 ट्रिक्स हो। गिल्वर को देखते हैं जो काफी हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या ये 1000 ट्रिक्स है और वो भी लेवल 8 पर? टीनो बोलती है तो अब तुम्हें समझ में आया मेरे मास्टर कितने ग्रेट हैं, अब उनके सामने घुटनों पे आ जाओ। तभी हम देखते हैं क्राई बोलता है ऐसा मत कहो। भी वो अपने मन में सोच रहा होता है 1000 ट्रिक मेरा सेकंड नाम है जो मुझे ग्रेवर्स के लीडर के तौर पर दिया गया है। जब भी कोई हंटर काफी अच्छा स्टेटस अचीव कर लेता है तो उन लोगों को एसोसिएशन के द्वारा एक नाम दिया जाता है और उनको सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। एक हंटर के लिए इससे ज्यादा इज्जत की बात कुछ हो ही नहीं सकती। तभी हम गिलबर्ट को देखते हैं जो बोलता है मैं नहीं मानता, तुम कैपिटल के सबसे स्ट्रॉन्ग 1000 ट्रिक्स नहीं हो सकते, चले जाओ यहाँ से। तभी हम टीनो को देखते हैं जो बोलती है ये कितना बुरा है कि तुम मास्टर की ताकत को पहचान ही नहीं पाए। क्राई बोलता है टीनो चलो अब जाने भी दो। तभी टीनो बोलती है मास्टर मैं इसके संग काम नहीं कर सकती, वो लोग जो सिर्फ बातें बनाते हैं सबसे बुरे होते हैं। तभी हम क्राई को देखते हैं जो सोच रहा होता है मेरे दोस्त लोग भी ना, क्या जरूरत थी मुझे कैपिटल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बोलने की। तो दिखाया जाता है क्राई के दोस्तों ने ये पूरे कैपिटल में ये चीज फैलाई होती है। तभी हम प्रेजेंट टाइम में क्राई को देखते हैं जो बोलता है लगता है तुम लोगों को खबर मिल चुकी होगी, तो तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग टीनो की मदद करोगे इस जॉब में? हम टीनो को देखते हैं जो ज्यादा खुश नहीं लग रही होती। तभी गिल्वर बोलता है क्या मजाक है, क्यों तुम्हारी बात सुनूं, हो गया तुम लेवल 8। हम ग्रे को देखते हैं जो गिल्वर को बता रहा होता है बेवकूफ तू किससे लड़ाई कर रहा है, तुझे पता भी है? गिल्बर बोलता है तू बेवकूफ किसको बुला रहा है, आखिर ये कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी का लीडर हो सकता है जिसके बारे में सब बात करते हैं, इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हम ग्रे को देखते हैं जो गिल्वर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो समझना ही नहीं चाह रहा होता है। क्राई बोलता है ठीक है तो फिर हम गिल्वर को छोड़ देते हैं, तुम तो हेल्प करोगे है ना ग्रे? ग्रे भी हेल्प करने के लिए मान जाता है। तभी क्राई रूडा से पूछता है तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है रूडा? मेरे ख्याल से ये परफेक्ट होगा क्योंकि तुम व्हाइट बुल डैन जाना चाहती हो। रूडा बोलती है हाँ मैं वैसा ही कुछ चाहती हूँ। तभी हम गिल्वर को देखते हैं जो बोलता है रुको रुको तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे छोड़ रहे हो? हम क्राई को देखते हैं जो बोलता है अब कर ही क्या सकते हैं, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तभी वो टीनो से बोलता है टीनो अगर तुम्हें किसी और मदद की जरूरत हो तो क्लैन में से किसी भी बंदे को ले लेना। टीनो काफी क्यूट वे में बोलती है मास्टर प्लीज मेरे साथ चलिए। तभी हम क्राई को देखते हैं जो साफ साफ मना कर देता है। इस चीज से टीनो भी थोड़ी उदास हो जाती है। हम क्राई को देखते हैं जो बोलता है ग्रे रूडा मैंने तुम लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, मैं तुम्हें पूरी डिटेल बाद में भेज दूंगा। तभी हम देखते हैं क्राई वहां से जाने लगता है। तभी देखते हैं अचानक से गिल्वर क्राई को चैलेंज कर देता है और बोलता है अगर मैं हार गया तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्राई को देखते हैं जो काफी गुस्से में गिल्वर की तरफ देख रहा होता है।
तभी गिलवर बोलता है मैं कभी किसी कमजोर की नहीं सुनूंगा। क्राय बोलता है बच्चे तुम मेरे से लड़ने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, चलो तुम्हें लड़ना ही है तो मैं तुम्हें तीनों से लड़ने की इजाजत देता हूँ। हम तीनों को देखते हैं जो बोलती है आप मुझ पर छोड़ दीजिए मास्टर, तूने मास्टर के बारे में बहुत भला बुरा बोला है, अब तेरे मुंह को चपटा बनाना ही पड़ेगा। में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीनो स्ट्रेचिंग कर रही होती है। देखिए मास्टर मैं कितनी फ्लेक्सिबल हूँ। तभी हम क्राय को देखते हैं जो बोलता है हाँ हाँ। गिलवर बोलता है रिंग वाले हादसे के वक्त मैं थोड़ा लापरवाह था लेकिन आज मैं पूरा तैयार हूँ। 1000 ट्रिक्स, इसको हराने के बाद अगले तुम हो। तभी हम क्राय को देखते हैं सोच रहा होता है बच्चे पहले तू इसको हरा के तो दिखा। क्राय गिलवर से बोलता है ओ वैसे मैं बताना भूल गया टीनो भी लेवल 4 पे ही है। फिर हम गिलवर को देखते हैं जो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी टीनो बोलती है मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मास्टर के कंपैरिजन में मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरा इस लड़ाई में हारने का कोई चांस नहीं है। हम देखते हैं गिलवर को इस चीज से काफी गुस्सा आ रहा होता है। अभी हम देखते हैं टीनो अपने वेपन्स को छोड़ देती है और बोलती है मैं तुमसे आराम से लड़ूंगी ताकि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं। तभी हम ग्रे और रूडा को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि ये चीज सही रहेगी। तभी हम क्राय को देखते हैं जो सोच रहा होता है जबकि ये दोनों सेम लेवल पर हैं, फिर भी टीनो के पास काफी एक्सपीरियंस है, टीनो उससे काफी बेहतर है। एक प्रॉब्लम है बुरेलिक द परगेटोरियल स्वॉर्ड, ये उसकी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है, वो आसानी से अपनी बाजी पलट सकता है। अभी हम गिलवर को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर धसा देता है और बोलता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, किसी हथियार की जरूरत नहीं है एक लड़की के आगे। तभी हम देखते हैं क्राय सोच रहा होता है क्या ये बिल्कुल बेवकूफ है, एक तलवारबाज अपनी तलवार फेंक रहा है तो इसके जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तभी हम टीनो को देखते हैं जो बोलती है जब मैं जीत जाऊंगी मैं मास्टर के संग आइसक्रीम खाने जाऊंगी। तभी क्राय बोलता है मैंने इसका वादा कब किया। टीनो बोलती है मैं आइसक्रीम लेना चाहती हूँ, मैं मास्टर के संग आइसक्रीम लेना चाहती हूँ। ये बोलते वो बच्चियों की तरह अपना मुंह फुला लेती है। तभी हम देखते हैं क्राय बोलता है ठीक है काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवा दूंगा। इस चीज से टीनो को देखते हैं जो काफी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं टीनो ज्यादा टाइम पास न करते हुए गिलवर पर अटैक कर देती है। हम गिलवर को देखते हैं जो पहले अटैक को तो डॉज कर लेता है लेकिन हम वहीं टीनो को देखते हैं जो अपने पहले अटैक के साथ ही अपने दूसरे अटैक यानी अपने लात से गिलवर के थोड़े पर जड़ देती है। हम देखते हैं गिलवर का तो हाल एक ही लात में उसका हाल बेहाल हो चुका होता है। देखते हैं वो सीधा जाके दीवार से चिपक जाता है। इतनी खतरनाक पावर को देखकर तो ग्रे और रूडा भी काफी हैरान हो चुके होते हैं कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। फिर टीनो क्राय से बोलती है मास्टर देखिए मैंने उसको पनिशमेंट दे दी, हूं ना मैं कमाल की। तभी हम देखते हैं गिलवर बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये बोलते हुए वो टीनो पर अटैक कर देता है। लेकिन हम टीनो को देखते हैं जो एंड टाइम पर उसको अपने लातों के नीचे दबा लेती है और बोलती है मैंने तुमसे पूरी फाइट काफी आराम से लड़ी, अगर तुम और दर्द नहीं चाहते तो आइंदा मेरे मास्टर से कभी बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। हम ग्रे और रोडा को देखते हैं जो कि टीनो की इतनी खतरनाक कॉम्बैट स्किल्स को देखकर काफी हैरान हो चुकी होती है। तभी हम गिलवर को देखते हैं जो अपनी इतनी बेइज्जती होते हुए देख वो बोलता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है टीनो उसको फिर से अपना कराटे चॉप मारकर वहीं पे गिरा देती है। अभी वो क्राय से बोलती है देखिए मास्टर आपने देखा मैं कितनी बेहतर हो गई हूँ आपकी वजह से। तभी हम क्राय को देखते हैं जो सोच रहा होता है हाँ हाँ वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया। तभी हम ग्रे और रोडा को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं तो ये स्टेप्स की पावर है हथियारों के बिना भी। हम देखते हैं टीनो क्राय से बात करने लगती है। वहीं हम गिलवर को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैंने हंटर बनने के लिए जन्म लिया था, मैंने बचपन में अपनी तलवार उठाई और बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया और मैं बड़ा होकर कैपिटल आया, वहां मैंने कुछ लोगों के संग पार्टी बनाई और कई ट्रेजर वॉल्ट्स क्लियर किए, मुझे अपनी मेहनत पर गर्व था, कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। तभी हम देखते हैं टीनो की आवाज आती है हे अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें वो तलवार इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं गिलवर इस चीज के लिए नहीं मान रहा होता है। तभी टीनो बोलती है सारा घमंड बेकार है अगर तुम जिंदा ही ना बचो। तभी हम देखते हैं गिलवर भी सोच रहा होता है ये लड़की सच कह रही है, अगर ये असली फाइट होती तो अभी तक मेरा खेल खत्म हो चुका होता। क्राय गिलवर से बोलता है तो हे तुमने अपनी पार्टी छोड़ दी क्योंकि तुम्हारे और दूसरों के बीच ताकत का डिफरेंस ज्यादा था है ना। गिलवर पूछता है तुम्हें ये कैसे पता चला। तभी हम क्राय को देखते हैं जो बोलता है मेरी पार्टी में भी ऐसा ही हुआ, खैर हमारे केस में कोई अलग नहीं हुआ। तभी वो सोचता है खैर मुझे अलग होने नहीं दिया गया, ये कहना चाहिए। हम गिलवर को देखते हैं जो सोच रहा होता है ग्रेविंग सोल्स एलाइट लोगों का ग्रुप है जो यहाँ कैपिटल में भी अलग ही दिखते हैं, तो इसका मतलब वो ऐसे लोगों पर भी दया दिखा रहे थे। 1000 ट्रिक्स लेवल 8 कोई उसके असली नेचर को नहीं जानता, ये आदमी एक पैंथम की तरह है। तभी हम क्राय को देखते हैं जैसी उसकी नजर गिलवर की स्वॉर्ड पे जाती है वो गिलवर की स्वॉर्ड पे लात मार देता है। हम देखते हैं वो हल्की सी लात मारता है और हल्की सी लात में बहुत ज्यादा फायर एनर्जी उस स्वॉर्ड से निकलने लगती है। हम देखते हैं ये फायर एनर्जी क्राय को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन हम क्राय को देखते हैं जो इस फायर एनर्जी के तो फुल मजे ले रहा होता है। वो बोलता है बच्चे ये तलवार काफी अच्छी, ये तो एक मॉन्स्टर की पावर है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें बताया जाता है माना मटेरियल को इस दुनिया का कोर सब्सटेंस कहा जाता है। ये हर जगह मौजूद होता है लेकिन नेकेड आंखों से दिखाई नहीं देता। और ट्रेजर वॉल्ट्स एक फिनोमिनन है जहाँ की ले लाइन
और बाकी की फोर्सेस माना मटेरियल को कंडेंस करती हैं। इस तरह लिमिटेड वर्ल्ड्स की दुनिया बनाई जाती है जो दुनिया के कोर से निकाली गई मेमोरीज प्रिया गिलबर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जब मैंने गुस्से में बोला कि उसने अपनी पार्टी क्यों छोड़ दी तो वो वाकई शॉक्ड था। ईवा बोलती है मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। वैसे सुना है तुमने ट्रेनिंग हॉल में एक रैलिक के साथ काफी तमाशा किया। क्राय बोलता है हाँ, पर वहाँ की सारी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में थी। मैं उस रैलिक का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था और उसे बंद भी कर सकता था। गिलबर्ट भी इस चीज का जाने अनजाने में थोड़ा बहुत यूज कर लेता है। सच में यार रैलिक्स बहुत मजेदार होते हैं। सभी रैलिक्स की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग शेप्स होता है। सोच रहा हूँ वो स्वॉर्ड क्या मेरे पे अच्छी लगेगी। तभी हम देखते हैं वह काफी गुस्से में क्राय से बोलती है मैं आपके बेकार खर्चों के खिलाफ हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारे रैलिक्स हैं। तभी हम क्राय को देखते हैं जो सभी रैलिक्स की खासियत बताने लगता है कि सब रैलिक्स की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग खासियत होती है। ईवा बोलती है माना कि ग्रेवर्स की इनकम काफी अच्छी है, फिर भी आपको संभल कर खर्च करना चाहिए। हम क्राय को देखते हैं जो सोच रहा होता है ग्रेवर्स का प्रॉफिट सब मेंबर्स के बीच इक्वली बांटा जाता है, चाहे कोई भी मेंबर काम करे, इसलिए भले ही मैं काम ना करूं मुझे भी बहुत पैसा मिलता है। तभी वो बोलता है ईवा से ओ मैं तो भूल ही गया, मुझे अपनी रिंग को चार्ज कराना है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में दो पर्सन्स को देखते हैं जो किराए के सामने बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक लड़की किराए के रैलिक को चार्ज कर रही होती है। किराया उन दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। तभी वो दोनों वो बोलते हैं अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम भी तो हमारी काफी मदद करते हो। तभी हम किराए को देखते हैं जो सोच रहा होता है जैसे ईवा और आर्क ही हैं जो इन लोगों की ज्यादा देखभाल करते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है मास्टर सुना है एक बाइबर पैंथम नॉर्थ की ओर पर दिखा और वहां मौजूद सैनिकों के बेसिस को तबाह कर दिया। तभी हम किराए को देखते हैं जो बोलता है ये तो काफी बुरा है। वो बंदा बोलता है वहां मौजूद सैनिक सभी लेवल 3 के थे लेकिन वो सभी हार गए, मतलब वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। कुछ लोग कहते हैं उस पैंथम का रूप कुछ बुल्फ जैसा है और जगह बाइट वुल्फ den से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, तो शायद वहां से ही आया होगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की बोलती है शायद वहां पैंथम्स का जन्म हो रहा है, ट्रेजर बोल्ट अभी तो बुल्फ से भरा हुआ होगा। अभी हम देखते हैं किराए का रैलिक चार्ज हो जाता है, वो लड़की किराए को उसका रैलिक वापस कर देती है। तभी हम किराए को देखते हैं जो सोच रहा होता है रुको ये सब सिर्फ अंदाजा है, यकीन है व्हाइट वुल्फ्स den का इससे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी टीनो और बाकी सभी बहुत स्ट्रांग हैं। तभी हम देखते हैं वो आदमी बोलता है व्हाइट वुल्फ den की बात करें तो रिपोर्ट है कि वहाँ के पैंथम्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, शायद वो उनका लेवल चेंज करने की बात भी कर रहे थे। किराए को देखते हैं जिसको ये चीज पता नहीं होती। हम उस लड़की को देखते हैं जो बोलती है वैसे भी वो इलाका भी डेंजरस है, रूडोल्फ की पार्टी भी कुछ दिन पहले वहाँ गायब हो गई थी। वो आदमी बोलता है ओ वो लेवल 5 का लेंसर। तभी हम किराए को देखते हैं जिसकी खराब हो जाती है क्योंकि टीनो और बाकी सभी लेवल 5 के अंडर ही हैं। तभी वो अपने पास से भाई जॉब वाला पर्चा को देखता है, अरे यार जिनको हमें रेस्क्यू करना है वो रूडोल्फ की ही पार्टी है। यार मैंने इस चीज को पहले क्यों नहीं पढ़ा। तभी हम देखते हैं वो आदमी पूछता है मास्टर क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। किराया बताता है नहीं, मैंने अभी भी टीनो और कुछ लोगों को व्हाइट वुल्फ den भेजा है। हम देखते हैं उन लोगों में सन्नाटा पसर जाता है। वो लोग बोलते हैं क्या तुमने टीनो यानी लेवल 4 को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ लेवल 5 भी नहीं टिक पाई। हम किराए को देखते हैं जो अपनी बात को ढकते हुए बोलता है ये उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस होगी। हम देखते हैं वो लड़की बोलती है तो ये है 1000 ट्रिक, यही है जो ग्रेबर्स को टॉप पार्टी बनाता है। हम किराए को देखते हैं जो उन लोगों से अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है। हम उन लोगों को देखते हैं जो तुम लोग तो अभी भी सदमे में होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है किराया वहां से बाहर निकल चुका होता है, बोल रहा होता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, कम से कम एक बार जॉब की डिटेल्स तो देखनी चाहिए थी। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है टीनो की तरफ का सीन जहाँ पर वो सभी लोग अपने रेस्क्यू मिशन की तरफ निकल चुके होते हैं। हम ग्रे को देखते हैं जो बोलता है मुझे थोड़ा अजीब एहसास हो रहा है। तभी टीनो बोलती है इसीलिए मैंने तुम लोगों से विषय लिखवा ली। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीनो बोल रही होती है जब से मास्टर ने ये मुझे दिया है जरूर ये आसान मिशन नहीं होगा, मेरा मरने का कोई इरादा नहीं पर मैं तैयार रहना चाहती हूँ। बिरोडा बोलती है तो क्राई को पता था कि व्हाइट वुल्फ्स den में कुछ हो रहा है। टीनो बोलती है बिल्कुल सही और ये पार्टी का बनना भी ऐसे ही नहीं है, सब कुछ मास्टर के प्लान के मुताबिक है। ग्रे बोलता है मुझे नहीं लगता ये सच है, हम सब पहली बार कल मिले थे। गिलबर्ट भी बोलता है बिल्कुल सही, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ आया था क्योंकि मेरे पास वक्त था। अभी हम देखते हैं उसे अचानक से याद आता है, वो सोच रहा होता है रुको 1000 ट्रिक्स को पहले से ही पता था कि मैंने अपनी दूसरी पार्टी छोड़ दी थी। टीनो बोलती है मास्टर के पास हंटर्स के बारे में सभी जानकारी है, यहाँ तक कि भले ही तुम मास्टर से कल मिले हो लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी है। मास्टर हमारा टेस्ट ले रहे हैं, वो हम लोगों को कभी ऐसा मिशन नहीं देंगे जिसको हम लोग कर ही ना पाए, हम लोगों को अपनी पूरी जान लगा देनी है। हम देखते हैं सभी लोगों को अब किराए पे थोड़ा बहुत भरोसा हो चुका होता है। वहीं हम टीनो को देखते हैं जो बोल रही होती है मास्टर मैं अपना बेस्ट दूंगी। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, किराए की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ किराया सोच रहा होता है क्या यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उन लोगों को एक ऐसा काम दे दिया जो इम्पॉसिबल है, मैं किसी को बुला भी नहीं सकता, सभी लोग अभी अभी अपने कामों में व्यस्त हैं, लगता है अब मुझे ही निकलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो एक बुक को खींचता है, तभी उसके सामने एक अचानक से गेट ओपन हो जाता है। वो बोलता है चलो अब ठीक है अब ये करना ही पड़ेगा। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें टीनो की तरफ का दिखाया जाता है जो लोग अभी भी चल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उन लोगों के सामने एक बुल्फ मॉन्स्टर आ चुका होता है, उन सब की तो उस बुल्फ मॉन्स्टर को देख के फट चुकी होती है। भाई देखते हैं अब उन लोगों के पास को लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता, वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम टीनो को भी देखते हैं, वो बोलती है मास्टर आप हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल जाते हैं, तो सच में कमाल के हैं। तभी हम किराए को देखते हैं जो अपने लिए सफर के दौरान सुटेबल रेलिक्स को ढूंढ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो रेलिक्स को लेकर वहां से जा ही रहा होता है। तभी उसके सामने ईवा आ जाती है। ईवा पूछती है आप ये क्या कर रहे हैं। तभी किराए बोलता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस टहलने जा रहा था।
तभी हम ईवा को देखते हैं जो नॉर्मली बोलती है, आप चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, आपको उन लोगों की फिक्र हो रही है। क्राय को देखते हैं जो थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, अरे तुम क्या कह रही हो। तभी हम देखते हैं क्राय निकलने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो ईवा से बोलता है, ठीक है तो अब मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ। तभी ईवा बोलती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें किसी को भी नहीं लेना है अपने साथ। तभी हम क्राय को देखते हैं जो बोलता है, नहीं मैं अकेला ही ठीक रहूंगा। तभी हम देखते हैं वो अपनी ड्रेस को एक बैटमैन जैसी ड्रेस में बदल लेता है और फौरन से उड़ते हुए वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं ईवा को जो बोलती है, मुझे लगता है ये वही कीमती ड्रेस है, इंसानी मिसाइल्स हाथ से वाली, जीरो सेफ्टी, कोई ब्रेक्स नहीं, ये है द नाइट हाइकर। तो गाइज ये अपना एपिसोड हो जाता है यहीं फिनिश। गाइज मैं एपिसोड को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलना गाइज। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।